morning students. Today we will start the exercise 13.6. I think 4 questions we have done. Yes. So now we will see the question number 5. The question number 5 is that if cost 2200 to paint the inner CSA of cylindrical vessel of 10 meter deep, ठीक है, तो if the cost of painting at the rate of rupees 20 per meter square, find the inner curved surface area. तो find the inner CSA of vessel. अब आप देखो कि जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो है हमारी 2200, ठीक है, और कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये इनर सीएस से आ जाएगा हमारा, ठीक। तो डिवाइड करा हमने, जब डिवाइड करा तो डिवाइड होके हमारा क्या आया? 110। कितना आया? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? मीटर स्क्वायर। फिर हमें निकालना है रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस ऑफ द बेस हमें निकालने के लिए सेकेंड, तो इनर सीएस से क्या आ गया हमारा? सीएस ऑफ सिलेंडर आ गया, सीएस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, तो सीएस कितना आ गया हमारा? सीएस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितना आ गया? 2 पाई 110। ये कितना है? 2 पाई RH इज इक्वल टू 110, 2 इंटू 22/7। R हमें फाइंड करना है और H हैज बीन गिवन 10 मीटर। जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका डेप्थ कितना है? 10, तो 110, ठीक है। 22 5 जा, ठीक है बेटा, तो 5 2 जा, तो ये आ गया हमारा 4R/7 इज इक्वल टू 1। 4R करेंगे 7R आ जाएगा। R कितना आ जाएगा? 7/4। R आ गया 7/4, यानी कि R आ गया 1.75 मीटर। R आ गया 1.75 मीटर। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द CSA, सॉरी वॉल्यूम, कैपेसिटी। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है इसका कैपेसिटी ऑफ द वेसल। व्हाट इज दैट? कैपेसिटी ऑफ द वेसल, दैट इज IR स्क्वायर H। तो 22/7, R आ गया हमारा 7/4 इंटू 7/4 इंटू H है 10। व्हाट इट? 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से इसको काट दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आ गया हमारा 11 7 जा 77 इंटू 5/4, 385/4। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। 96.25 मीटर क्यूब। काइंडली नोट इट डाउन। यहाँ पे हमारा वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल हमने फाइंड करा है पाई आर स्क्वायर H। 22.7 इंटू 7/4, 7/4 इंटू 10, 96.25 मीटर क्यूब। गॉट इट? आफ्टर दिस वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 लीटर। अब आप ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कैपेसिटी जो है वो है 15.4 लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्री
vessel, that is 15.4 लीटर, तो that is पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा हाइट गिवन है हमें 1 मीटर, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15.4 अपॉन 10,000, 15 अपॉन 4 1000, पाई आर स्क्वायर एच 22 अपॉन 7, पॉइंट हटाए नीचे यार, ठीक, लीटर में था, इसमें कन्वर्ट करा मीटर क्यूब में, है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर हमें फाइंड करना है, एच है 1 मीटर, तो सब मीटर में हो गया, किसमें आ गया, मीटर क्यूब में, है ना, तो 154 अपॉन 10,000, ठीक, 22 7 जा 154, तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 जा 49 अपॉन 10,000, ठीक है बेटा। नाउ आर कितना हो जाएगा, 49 का 7 और 10,000 का 100, तो आर आ गया हमारा 0.07 मीटर, आर कितना आ गया 0.07 मीटर, so this is the R. Now we have to find how many square meters of metal sheet would be needed to make it, तो कितने स्क्वायर मीटर शीट इसको बनाने में लगी, तो जो बनाने की बात आती है तो टोटल सरफेस एरिया, what we have to find from टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है, तो मेटल शीट रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द cylindrical tank, that is 2 pi r और ब्रैकेट में h plus r, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 1, हाइट कितना है 1 प्लस r कितना आ गया 0.07, ठीक है, तो ये आ गया 44 अपॉन 7 इंटू 8 तो हमारे 0. हाइट है ना, तो 0.07, तो 44 अपॉन 7 इंटू 0.07 इंटू 1.07, तो पॉइंट हटाए नीचे 100, पॉइंट हटाए नीचे 100, 7 से 7 कैंसिल, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर दोनों फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखो आप, कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक हमें दिया हुआ है, तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम दे दिया, हाइट दे दिया, आर निकालना है, लीटर में है, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा, 1000 से डिवाइड करा, तो पॉइंट टाइम में 0 आ गया, यहाँ से हमारा कंप्लीटली फिगर आ गया, आर आ गया 0.07 मीटर, फिर आ गया क्या, कितना शीट चाहिए टोटल बनाने के लिए, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल, क्लोज्ड बंद, तो जब बंद की बात आ रही है तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर इज दैट, काइंडली नोट इट डाउन। I hope all are getting. Now see the next question. I move to the question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? A lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. इस तरह से पेंसिल है हमारी, जैसे पेंसिल हम मार्केट से लेके आते हैं, इस तरह से पेंसिल है, तो इसमें 2 सिलेंडर है, एक तो ये ग्रेफाइट भरा हुआ है, इसके अंदर जब हम लाते हैं पेंसिल तो हमें ये नज़र आता है अंदर, ये अंदर होता है ना, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक। अब इसमें क्या है, लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, लेड पेंसिल है, ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगी 7/2, और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है,
तो 7/20 हो गया। रेडियस की वजह से 2 आ गया और सेंटीमीटर की वजह से हमारा आ गया 10। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ पेंसिल हो गया हमारा 7 मिलीमीटर, राइट। अब आता है डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या हो गया 1/20, आधा हो गया। और सेंटीमीटर की वजह से ये यूज करेंगे यूज। और हमें हाइट जो दी हुई है बेटा, वो हाइट दी हुई है पेंसिल की 14 सेंटीमीटर। हाइट है 14 सेंटीमीटर। इन 3 चीजों का यूज होगा हमारा, ठीक है। तो हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू आएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब दोनों जो है ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर H यहाँ आ जाएगा RP। पेंसिल बड़ी है ना, पेंसिल में ग्रेफाइट माइनस होगा, ठीक है। पाई R P स्क्वायर H और पाई R G स्क्वायर H। पाई H इज कॉमन, RP स्क्वायर माइनस RG स्क्वायर। तो 22/7, हाइट कितना है 14, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 7 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B और A माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 2 14, 44 आ गया। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 8/20 इंटू 6/20, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 से और कट गया, 11 आ गया। 2 5 जा हो गया, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, ठीक है। कितना आ गया 132/25। इसको डिवाइड कर देंगे। हो जाएगा 5.39 मीटर क्यूब। 5.39 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है बेटा, राइट। तो दिस इज द राइट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक पार्ट और रह गया इसका, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी हमें फाइंड करना है। हम खाली वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट Vg, है ना। तो पाई R G स्क्वायर H, 22/7 Rg यानी कि 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14। 7 2 जा 14, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 11। तो ये आ गया 11/100, तो 0.11 मीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा। आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, गॉट इट। और यहाँ आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड तो आपको करना ही, मेथड तो बता ही दिया आपको। So that's all for today. Keep practicing. That's all. ये पूरा उतार लेना बेटा। थैंक यू।